हेलो एवरीवन, आज की हमारे इस वीडियो का टॉपिक है द ओल्ड मैन एंड द सी बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे। अर्नेस्ट हेमिंगवे अमेरिकन राइटर थे जो कि अपनी ट्रैवलिंग के लिए बहुत ज्यादा फेमस थे। अर्नेस्ट हेमिंगवे, फॉर हुम द बेल टॉल्स, द सन आल्सो राइजेस, फेयरवेल टू आर्म्स, द ओल्ड मैन एंड द सी, इन नॉवेल्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। अब ये नॉवेल्स उन्होंने जिस जिस कंट्री में स्टे किया या विजिट दी है उस पर बेस्ड है। जैसे अब फेयरवेल टू आर्म्स जब वो स्पेनिश सिविल वॉर में थे तब का है। द सन ऑल्सो राइजेस जब उन्होंने स्पेन में बुल फाइटिंग देखी तब लिखी। और द ओल्ड मैन एंड द सी जब वो क्यूबा में थे उन्होंने तब लिखी। ओल्ड मैन एंड द सी एक शॉर्ट नॉवेल है जो कि 1952 में पब्लिश हुई और 1953 में इस नॉवेल की वजह से अर्नेस्ट हेमिंगवे को लिटरेचर का पुलित्जर मिला और 1954 में उनको नोबेल प्राइज मिला। ओल्ड मैन एंड द सी सैंटियागो जो कि क्यूबन फिशरमैन है और उसकी जो सबसे कैच है उसकी फाइट के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि वो अपने ऑनर के लिए एक फिश से कितना फाइट करता है, कैसे फाइट करता है, उसके बारे में बताया है। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। ओल्ड मैन एंड द सी एक एपिक स्ट्रगल के बारे में बताता है जो कि सैंटियागो एक ओल्ड फिशरमैन है और मर्लिन एक फिश है उनके बीच हुई थी। अब तक 84 डेज हो चुके हैं। सैंटियागो सी से खाली हाथ लौट कर आया है, उसके जाले में एक भी फिश नहीं फंसी। तो मैनोलिन है उसका अटेंडेंट था, तो उसके पेरेंट्स मैनोलिन को कहीं और जो प्रॉस्परस शिप है वहां पे काम के लिए लगा देते हैं, लेकिन फिर भी मैनोलिन सैंटियागो की केयर करता है, उसके लिए खाना बनाता है, सैंटियागो के जो शिप में इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनकी देखभाल करता है और जो अमेरिका में बेसबॉल है उसकी न्यूज उससे डिस्कस करता है। अब 85वें दिन सैंटियागो फिर से समुद्र में जाता है। वो अपनी फिशिंग लाइन तैयार करता है और चारा लगाकर समुद्र में डाल देता है। अब दोपहर है, सुबह से दोपहर तक वो वैसे ही रहता है। अब दोपहर में एक बहुत बड़ी फिश, एक मर्लिन, उसका चारा पकड़ती है और उसकी कांटे में अटक जाती है। लेकिन कांटा पकड़ने के बाद भी सैंटियागो उस फिश को बाहर नहीं ले पाता क्योंकि वो फिश बहुत ज्यादा बड़ी है और वो फिश ही सैंटियागो की जो शिप है उसे ही खींचना शुरू कर देती है इधर उधर। अब फिश भी अपनी जान बचाने के लिए तड़पती है, इधर उधर भागने की कोशिश करती है। वो हुक से अपना मुंह निकाल नहीं पाती तो अपने बहुत जोर लगाती है और वो सारा का सारा स्ट्रेन सैंटियागो पे पड़ता है क्योंकि उसने जो लाइन है वो रोप है वो अपने हाथ में पकड़ा है। तो जैसे ही मर्लिन झटपटाती है तो उसका सारा स्ट्रेन हाथ पे आता है और हाथ कसने लगते हैं, हाथ में भी जख्म होने लगती है और वो फिश का सारा स्ट्रेन अपनी शोल्डर, अपनी बैक और अपने हाथ में देता है ताकि मर्लिन खींचकर भाग न जाए। लेकिन मर्लिन इतनी बड़ी है कि वो बोट ही को खींच लेती है। ऐसे में ही एक दिन पूरा निकल जाता है, फिर से एक रात निकल जाती है और फिर से दूसरा दिन निकल आता है और फिर से एक रात। ऐसे में 2 दिन तक वो फिश बोट को घुमाती रहती है, खींचती रहती है अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन सैंटियागो का अब ये ऑनर की बात है क्योंकि उसने 84 डेज तक कुछ भी फिश नहीं पकड़ी और उसके लाइफ का ये अब सबसे बड़ा कैच है, तो वो उसे जाने नहीं दे सकता। अब एंटायर टाइम सैंटियागो बहुत ज्यादा पेन में है। अब ऐसे में ही जब 2 दिन के बाद वो फिश है नॉर्थ वेस्ट तैरना शुरू कर देती है और फिर ईस्ट में आती है, फिर वेस्ट में जाती है, फिर से ईस्ट में आती है। अब ये एंटायर टाइम सैंटियागो पेन में है। जब भी फिश लीप करती है, जंप करती है या फिर डैश मारती है फ्रीडम के लिए, जो कॉर्ड है, जो रोप है, सैंटियागो के हाथ को चीरते हुए जाता है, लेकिन सैंटियागो वो धागा छोड़ता नहीं। अब सैंटियागो मर्लिन के प्रति एम्पैथी पैदा हो जाती है क्योंकि मर्लिन अपनी फ्रीडम के लिए सफर कर रही है, स्ट्रेंथ लगा रही है, रिजॉल्व कर रही है, लेकिन सैंटियागो भी फिशरमैन है, वो भी मर्लिन को छोड़ नहीं सकता। अब ये उसके ऑनर की बात है। तीसरा दिन आता है, तब तीसरे दिन अब फिश टायर्ड हो जाती है और सैंटियागो 3 दिन तक सोया नहीं है, वो भूखा है, उसके हाथ दर्द कर रहे हैं, उसकी पूरी बॉडी दर्द कर रही है, वो थका हुआ है। कैसे? तो वो मर्लिन को बाहर खींच लेता है और अपने हार्पून से मर्लिन को मारता है। सैंटियागो ने
अपनी लाइफ में इतनी बड़ी मर्लिन कभी नहीं देखी थी। ये उसके लाइफ का सबसे बड़ा कैच है। वो मर्लिन को अपनी बोट पे नहीं ला सकता, तो वो अपनी बोट के साथ ही मर्लिन को बांधता है, वैसे ही तैरते तैरते लाता है और अपने घर के लिए निकल पड़ता है। अब सैंटियागो एक्साइटेड है, उस मर्लिन की जो प्राइस उसे मिलेगी उससे एक्साइटेड है, लेकिन वो और भी कंसर्न है कि जो इसे खाने वाले हैं क्या उतने वर्दी है। फिर जैसे सैंटियागो अपने घर की तरफ निकलता है, सेल करने लगता है, तभी मर्लिन का जो ब्लड है वो ट्रेल छोड़ते जाता है। उसकी गंध से शार्क आने लगती है वहां पे, और सबसे पहले माको शार्क आती है जिसे सैंटियागो अपने हार्पून से मारता है। अब लेकिन वो जो ब्लड है पूरे समुद्र में फैल गया है और शार्क आती है, बहुत शार्क आती है। जितनी शार्क है उन्हें वो मारते जाता है, लेकिन जो मर्लिन का फ्लैश है वो शार्क खाते रहती है। अब एक वक्त ऐसा आता है कि उसका हार्पून भी नीचे गिर जाता है, तो अपने चप्पू है उस पे चाकू बांध लेता है और उससे फाइट करने की कोशिश करता है। लास्ट में सैंटियागो बहुत सारे शार्क मारता है, लेकिन बहुत सारी शार्क और आती है। ऐसे में रात हो जाती है और फिर भी सैंटियागो शार्क से फाइट करते रहता है। इतने समय में शार्क्स मर्लिन का जो कि प्रीशियस मीट था, जो मांस था, वो खा लेते हैं। बस अब स्केलेटन, उस मर्लिन का हेड और उसकी पूंछ वही बचता है। अब सैंटियागो कैसे तो अपनी शिप के साथ और वो बची हुई मर्लिन के स्केलेटन के साथ शोर पे आता है और फिर वो वहीं पे सो जाता है। जब दूसरी सुबह फिशरमैन जमा होते हैं वहां पे, उस मर्लिन का स्केलेटन देख के अचंभित रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी फिश कभी नहीं देखी थी। लेकिन उनको जो ओल्ड मैन है उसकी स्ट्रगल के बारे में कुछ भी नहीं पता। वहां पे एक टूरिस्ट आते हैं, वो फोटो खींचते हैं और उन्हें लगता है कि ये जायंट मर्लिन नहीं बल्कि एक शार्क है। मैनोलिन वो इतने दिन से वरीड था कि ओल्ड मैन मर तो नहीं गया समुद्र में डूबकर। वो खुशी से रोने लगता है जब वो सैंटियागो को अपने बेड में सोते हुए देखता है। फिर मैनोलिन सैंटियागो के लिए कॉफी लाता है और उसका डेली न्यूज़पेपर लाता है बेसबॉल के स्कोर के साथ। जब सैंटियागो जागता है तब दोनों एग्री हो जाते हैं कि वो फिर से एक बार पार्टनर बनेंगे। अब फिर से सैंटियागो थकावट की वजह से फिर से सोता है और अपना हमेशा का ड्रीम देखता है बीचेस ऑफ अफ्रीका का, जहाँ पे लॉयंस खेल रहे हैं। ये स्टोरी है एपिक स्ट्रगल के बारे में जो सैंटियागो बेयर करता है। वो मर्लिन को बहुत स्ट्रगल से पकड़ता है, लेकिन जब शार्क वहां पे आती है और उसे उसके कैच को खाने लगती है फिर भी स्ट्रगल करता है। वो थका हुआ होता है लेकिन फिर भी स्ट्रगल करता है अपने ऑनर के लिए। और जो मर्लिन है जिसने फाइट की थी सैंटियागो से अपनी लाइफ के लिए, उसके ऑनर के लिए। सो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड।